अभी रमज़ान आ रहा है, आप देखेंगे हमारे घरों में, हमारे घर की जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर, और बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, दादी जान नानी जान, वो कुरान खोल के बैठ जाए। 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान। हमारे यहाँ कोई फौत हो जाता है, सारे सिपारे लेके बैठ जाते हैं। अगरचे नौजवान तो पढ़ते ही नहीं है, बस इधर उधर देखते हैं, तेरा कितना रह गया, वो इधर उधर देखा 4 सफ़े आगे कर दिए। ये किस तरीके से पढ़ते हैं, इनकी शरारतें में जानता हूँ। या बोलेंगे यार तू आधा सफ़ा तू पढ़ दे, 1 सफ़ा मैंने पढ़ा, इस तरह कर आके मुर्दा भी कहता है कमबख्तो, मेरे नाम की रोटियां खा रहे हो लेकिन मुझे इस साले सवाब कामिल नहीं पहुंच रहा तुम्हारी तरफ से। सिर्फ हम ये कुरान, भाई उसमें लिखा क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाना चाह रहा है, कुछ भी पता नहीं। हत्ता कि इमाम साहब जो अरेबिक में दुआएं करते हैं ना, उसमें कहते आमीन आमीन। अब हमारा बच्चा पूछ रहे ना कि अब्बा जानी इमाम साहब क्या कह रहे हैं, बेटा पता नहीं, आमीन बोल आमीन। अब बच्चा पूछे अब्बा जान आमीन का मतलब क्या है, ये भी नहीं पता, बोल आमीन। ये हमारी हालत। आप में से बहुत सौ को आमीन का मतलब भी नहीं पता होगा, किसको कहती है आमीन है क्या। तो हमारे कितने आप में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पूरे कुरान को तर्जमा तफसीर से पढ़ा हो। बहुत से तो ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कई सालों से कुरान खोल कर नहीं देखा। खास तौर पे हमारे नौजवान भूल चुके हैं कुरान। और बड़ी मादरत के साथ मैं कभी कभी ये कहता हूं, नाराज ना हुआ करें, अच्छे पक्के नमाजियों का मैंने कुरान सुना, क्योंकि मैंने मदरसा बालिगान बहुत पढ़ाया। आप कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं? 20 साल, आप 25 साल, आप 30 साल। अब जब उनकी नमाज सुनते हैं बिल्कुल गलत से उल्टी सीधी। तो एक तो मैं आपको मशवरा दूंगा इस इज्तिमा पाक की बरकत से, खुदारा अपनी नमाज किसी अच्छे कारी साहब को एक दफा सुना दें पूरी, सना से लेकर और दुरूद शरीफ के बाद दुआ तक पूरी एक चीज सुनाएं। आप यकीन करें, अल्लाह ना करे कि आपकी गलती निकले, लेकिन आप में बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जो कहेंगे यार सैकड़ों गलतियां निकल आए, सैकड़ों गलतियां हम करते। ये तो ज़ाहिरी कुरान का मामला है, जो हम समझ भी नहीं, उसकी ये हालत है कि कुरान पढ़ नहीं रहे हैं, कुरान समझ नहीं रहे हैं, बस कुरान खानियां या कोई वादा करना है उस पर हाथ रख दिया, जी बच्ची रुखसत हो रही है कुरान के साय में रुखसत कर दिया, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हालांकि सहाबा इकराम ने नबी करीम से कुरान सुना और समझा, इससे उनके अंदर रूहानी तरक्की और कुव्वत पैदा हो। कुरान बार बार पढ़ने का हुक्म क्यों है? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ामीन बयान फरमाए हैं, अहकाम, दरबुल अमसाल, पिछली कौमों के इबरतनाक वाक़यात, जन्नत की नेमतें, जहन्नम के अज़ाबात। जब आदमी उनको पढ़ता है तो उसकी कैफियत बदलती है। बार बार अज़ाबात पिछली कौमों के पढ़ेगा तो डरेगा कि यार उनको छोटे छोटे गुनाहों पर, जो बज़ाहिर छोटे हैं हमारी नजरों में लेकिन बड़े थे, उन्हें छोटे छोटे गुनाहों पे अजाब हो गया, मुझे भी तो हो सकता है। अगर दुनिया में सरकार की बरकत से इज्तिमाई अजाब नहीं है तो मरने के बाद तो हो सकता है। एहसास पैदा होगा, जन्नत के वाकयात हम पढ़ेंगे और समझ में आएंगे तो जन्नत की तमन्ना बेदार होगी, जहन्नम की आयात पढ़ेंगे तो खौफ पैदा होगा। लेकिन आप देखें, हम कुरान पढ़ते हैं, कोई कल्बी कैफियत बदलती है, कोई कल्बी के, हाँ कोई अच्छे खुश इल्हान कारी साहब कभी पढ़े ना। एक शख्स का इंतकाल हो गया, बड़ा मारूफ टीवी ड्रामा एक्टर था, वो फौत हो गया। अगर मैं नाम लूं तो आप सब कहेंगे अच्छा बोला। वो एक दफा मुझे मिल गया स्टूडियो में, क्या लगा मुफ्ती साहब जब मैं कुरान पढ़ता हूं ना मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब ये भी एक शैतानी धोखा। एक कारी साहब ने कुरान पढ़ा, आपने सुना, आपके दिल पे उसकी आवाज ने असर किया, आप रोने लग गए। ये बताओ आपके रोने से फायदा क्या हुआ? आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कुरान पाक। असल में आप कुरान की वजह से नहीं रोए, आपके सामने तो अगर सारंगी बजाया जाए ना, सारंगी होती ना, उसी में आंसू निकल आएंगे। वैसे गमनाक बजाते हैं तो उसी में आंसू निकल आएंगे। तो भाई अगर आंसू निकलना कमाल हो तो सारंगी भी आपको वो वली बना देगी ना। ये बाकमाल चीज नहीं, हमने इन चीजों को अपना कमाल समझा हुआ है। यार मैं नाज उधर बैठा, ऐसी उसने नात पढ़ी, ऐसा उसने कुरान पाक की तिलावत की, मेरे आंसू निकल गए, बहुत आंसू निकले। भाई ये आंसू जो हैं ये सिर्फ एक वक्ती कल्बी कैफियत का नतीजा था, ये आपको नफा नहीं देगा। मुतालबा शरा कुछ और है, कुरान समझने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो ज़ीशान किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये मुत्तकीन के लिए जरिया हिदायत है। हिदायत कैसे हासिल होगी? पहली बात कि जिस चीज से आप हिदायत हासिल कर रहे हैं वो आपको समझ में आए।
अब सुनिएगा भाई, मैं एक नसीहत कर रहा हूं, इस नसीहत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश और मगफिरत हो सकती है। ठीक है, बताऊं? ठीक है, ची 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 चौं चौं, जाओ अमल करो और नजात पा जाओ। आप हिदायत पा सकेंगे? क्यों? आप मुझसे साहब ये चाइनीज जबान हमें तो समझ में नहीं आई, समझ में आएगी तो वो हिदायत मिलेगी ना। फर्स्ट चीज देखिए, कितने आप समझदार हैं माशाल्लाह। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, आप जी शऊर लोग हैं कि एक चीज समझ ही ना आए तो हिदायत कैसे हासिल होगी भाईजान? कुरान की अरबी इबारत समझ में नहीं आ रही, हिदायत कैसे हासिल होगी? सबसे पहले उसको समझना होगा। जब हमने कुरान को छोड़ा, पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील व ख्वार हो रहा है। भाई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, इसमें करंट है, करंट, इसमें बरकत है, इसमें रूहानियत है, इसमें ताकत है। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तर्जमा तफसीर के साथ, रूहानी बालिदगी पैदा होती है, मजबूत हो जाते हैं, हमारे अंदर एक रूहानी हरारत पैदा होती है जिसकी गर्मी से शैतान जलकर पीछे हटता है। हमने कुरान को छोड़ा, आज ये हालत हो गई। दूसरा, तज़किया नफ्स मेरे सरकार ने